नमस्ते बच्चों, मैं अरुणा सोनवणे केकेवाड़ इंग्लिश स्कूल सरस्वती नगर नासिक में हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों, इसके पहले मैंने हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, पहला दिन, इस पर आधारित वीडियो आपको सेंड किया है। उसके बाद आज हम वर्षा ऋतु पर आधारित वर्षा यह कविता सीखने वाले हैं। बच्चों, अंग्रेजी के सीजन्स आपको पता ही होंगे, जैसे रेनी सीजन, विंटर सीजन या समर सीजन। इन मौसमों को हिंदी में क्या कहा जाता है, इनका परिचय हम करवा लेते हैं। हमारे मुख्य मौसम 3 होते हैं। उसमें प्रथम बारिश का मौसम यानी रेनी सीजन, दूसरा शीत का मौसम यानी विंटर सीजन, गर्मी का मौसम यानी समर सीजन। अब इन अलग अलग ऋतुओं में मुख्य ऋतुओं में प्रकृति में विभिन्न प्रकार के बदलाव हमें दिखाई देते हैं। बच्चों, मुख्य ऋतुओं की तरह ही उप ऋतुएं भी जानी जाती है, तो मैं आपको चित्रकृति के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। देखो बच्चों, यह चित्रकृति आपके सामने है। इसमें हमारी 6 ऋतुएं दी गई है, जैसे वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु। अब इन ऋतुओं में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वह मैं आपको समझाना चाहती हूँ। वर्षा ऋतु में काले काले बादल घिर कर आते हैं और आसमान से पानी की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती है। शरद ऋतु यानी पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं और ठंड शुरू हो जाती है। हेमंत ऋतु में पौधों को फूल आने शुरू हो जाते हैं और प्रसन्न वातावरण निर्माण होता है। शिशिर ऋतु में ठंड बढ़ती है और हमारे भारत के उत्तरी इलाके में बर्फबारी गिरनी शुरू हो जाती है। बसंत ऋतु में कोयल कुहू कुहू गाने लगती है, फूल खिलने लगते हैं और आम को बोर आने लगते हैं। और ग्रीष्म ऋतु यानी जिसमें सूरज आग बरसाता है और गर्मी से हम त्रस्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने इन 6 ऋतुओं की जानकारी हासिल की है। इस जानकारी के बाद हम वर्षा ऋतु पर आधारित वर्षा यह कविता सीखने वाले हैं। चलो तो फिर पहले कविता का गायन कर लेते हैं। बरसा पानी झम झम झम, खेले आओ मिलकर हम, मेघ गरजता घम घम घम, मोर नाचता छम छम छम, मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर, भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे सब मिलकर ताता थैया। इस प्रकार यह वर्षा ऋतु पर आधारित कविता हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। बच्चों, वर्षा ऋतु की शुरुआत जब होती है तो आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, ठंडी हवाएं बहने लगती है और पानी बरसना शुरू हो जाता है। कविता की पहली 2 पंक्तियों की तरफ हम जाते हैं। बरसा पानी झम झम झम, खेले आओ मिलकर हम। देखो बच्चों, यहाँ पर चित्रकृति में
में दिया गया है। देखो काले काले बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, पानी बरसना शुरू हो गया है और बच्चे मिलकर बरसात में खेल रहे हैं, बरसात का मजा ले रहे हैं। मेघ गरजता घम घम घम। अब मेघ यानी जब बादलों की आवाज आती है, ये देखो यहाँ पर मेघ, बिजलियां कड़क रही है, काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं और जब इन बादलों का आवाज आता है तब हम डरकर घर में भाग जाते हैं। तो इस प्रकार वर्षा ऋतु में यह परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। मेघ यानी क्या? बादल। मेघ इस शब्द का पर्यायवाचक शब्द है बादल। मेघ गरजता घम घम घम। मेघों का आवाज कैसे आता है? घम घम घम। पूरी सृष्टि आवाज से हिल जाती है। मोर नाचता छम छम छम। और बारिश के मौसम का मजा सिर्फ हम ही नहीं लेते तो अन्य पशु पक्षी भी लेते हैं। जैसे मोर, मोर अपने पंख फैलाए म्याऊं म्याऊं करके नाचने लगता है, वह भी बरसात का स्वागत करता है। उसके बाद मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर। मेंढक क्या बोल रहा है? ये देखो ये चित्रकृति में दिया गया है मेंढक। हम सब ने मेंढक देखा है और ज्यादा मात्रा में वर्षा ऋतु में बारिश के मौसम में यह मेंढक दिखाई देते हैं। यानी जब पानी बरसने लगता है, बूंदें बरसने लगती है तो मेंढक को भी खुशी हो जाती है और वह टर टर चिल्लाने लगता है, गाने लगता है और कहता है मुझे अब डर नहीं लगता क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे सब मिलकर ताता थैया। है ना, सब मिलकर नाच रहे हैं। और ताल तलैया यानी क्या? तालाब। पानी से पूरे तालाब भर जाते हैं और सब मिलकर इस वर्षा ऋतु का स्वागत करते हैं। तो इस प्रकार हमारे भारत में भी वर्षा ऋतु का आगमन जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में होता है। तो हमें इस वर्षा ऋतु का आनंद उठाना है और प्रकृति में होने वाले बदलाव का निरीक्षण करना है। धन्यवाद।